जो दिन थे वो भी नहीं रहे, अच्छे दिन कहाँ से। जब देश का राष्ट्रपति एक मुस्लिम हुआ करता था और देश का प्रधानमंत्री एक सिख हुआ करता था, जब हिंदू खतरे में नहीं हुआ और आज देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है और देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, तो आज हिंदू झूठा है, झूठा कुछ भी नहीं करता, ना कुछ करेगा कभी भी, जिंदगी में कभी कुछ करा ही नहीं है। क्या देख लो मोदी जी, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मुझे तो लगता है साल के ना 2 करोड़ लोग बेरोजगार होते ही जा रहे हैं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है। 2024 में बीजेपी कौन खत्म हो रही, खत्म यहाँ से। कागज के फूल कभी खुशबू देते नहीं। नमस्कार, मैं जुन मैसी। इस वक्त हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत जोड़ो यात्रा में ये तमाम लोग आए हुए हैं। गाना बजना बज रहा है, यहाँ पर ये सारे लोग भी हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर नफरत के बाजार में ये लोग मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं। आखिर में नफरत फैला कौन रहे हैं मैडम? नफरत कौन फैला रहे हैं? नफरत जो दूसरी पार्टियां हैं वो नफरत फैला रही है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी ने जो शुरू की है वह यह शुरू की है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हमेशा भाईचारा रहा और हमेशा भाईचारा रहेगा। दूसरी जो पार्टियां हैं वो हमेशा बांटने में रही हैं, पर वो सफल नहीं होंगे। हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी और हम सब साथ रहेंगे। लेकिन ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कैसे फायदा दिलाएंगे? फायदा इसलिए दिलाएंगे क्योंकि हमें एक भाईचारे की तरह हम सब एक गुट में, झाड़ू अगर तिला तिला होती है तो वह कूड़े में जाती है, जब वह इकट्ठा होती है तो वह एक काम करती है। वैसे ही भारत का हर नागरिक प्यार से रहेगा, जोड़ के रहेगा, तो हमें कोई बाहर वाला दूसरा देश हमें कोई हरा नहीं सकता। यह हमें शिक्षा मिलती है भारत जोड़ो यात्रा से। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला है राहुल गांधी जी। जब राहुल गांधी ने संसद में गरीबों के आवाज उठाई तो उसकी आवाज दबा दी गई है। तो राहुल गांधी जी ने सोचा कि मेरे भारत मेरे देशवासियों की आवाज किस तरह से करना है, तो उन्होंने एक अभियान निकाला जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। अगर संविधान को बचाना है तो भारत जोड़ो यात्रा है। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि गरीबों को हक मिले। गरीबों को जो 2 करोड़ रोजगार बेकार पड़े हैं, जिनके खाली पंखे चल रहे हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। आज गरीबों के और असहाय मजदूरों लोगों के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं। राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने गरीबों के हक के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां दी है, खुद की कुर्बानियां दी है। ये आज इतिहास हमारा छोटा इतिहास नहीं है, 130 साल का इतिहास है, अंग्रेजों के जमाने का इतिहास है। हम दुनिया जानती है कि अगर इस देश का अगर उद्धार किसी ने किया है, इस देश को किसी ने सहारा है और इस देश को किसी ने सहारा दिया है, तो वो एकमात्र है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जुमले की सरकार है। आप बताइए कहाँ से विकास है? अगर आज हमारे राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो रहे हैं, तो उन्होंने कोरोना का जुमला लगा दिया। मीडिया हमारे को दिखा नहीं रही है। अगर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 10 कदम चलते हैं तो सारा दिन मीडिया दिखाती है, और आज हमारे राहुल गांधी जी 3400 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, उन्होंने 34 बार भी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि संविधान का गला घोट रहे हैं वो। आज मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर इस देश में अगर कुछ आवाज है तो मीडिया, पर मीडिया ने कांग्रेस की आवाज को दबाया है, मीडिया ने राहुल गांधी जी की आवाज को दबाया है। और मीडिया ने गरीबों की और देश की आवाज को दबाने की कोशिश की है। अगर जनता के लिए मुद्दा बेरोजगारी और जो ये होता क्या महंगाई होते है, तो इतना बहुमत के साथ कैसे फिर से बीजेपी जीतती? ये तो देखिए, आप जानते हो कि ये इन्होंने चौसर बिछा रखी है। एक जुमला इधर दे देते, एक जुमला उधर देते और फिर अपना जीत जाते हैं। ये आज आप अगर चेक इन किया जाए, आए दिन आप देख रहे हो ईवीएम पकड़ी जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर उसका कोई केस हुआ? इंक्वायरी चल रही है। अब इंक्वायरी में आज तक कोई निर्णय निकला क्यों है? आगे बताइए। आप अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई खिलाकर और उनको बड़ा करके शिक्षित बना रहा हूँ, तो क्या मैं पकौड़े तुलवाने के लिए बना रहा हूँ? इस संविधान का गला घोटने के लिए बना रहा हूँ क्या? आज इन्होंने क्या जुमला कर रखा है? 15 लाख वाले 15 लाख तो जुमला था, वो तो वजह था, 15 तो बेकार था। और इनका 15 लाख का पोल खुल चुका है। इनका 15 लाख का पोल खुल गया है और जनता जान चुकी है कि अब क्या करना आगे, और इनको जवाब दिया है। आज हमारी सरकार आई ना हिमाचल में, सरकार ने जवाब दिया ना इनको, तो कांग्रेस बैकफुट पे वापस आ रही है।
क्या कह रहे हैं? मैडम, जैसा कि आपने पूछा है कि राहुल गांधी जी यात्रा, आप यात्रा के अंदर सिर्फ दिल्ली का आप ये छोटे से ही नक्शे में यात्रा देख लें आप कि राहुल गांधी जी की कितनी लंबी यात्रा सक्सेस हो चुकी है। और अभी आपको लाल किले तक के अंदर पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। आज दिल्ली के प्रधानमंत्री को जवाब मिल जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा एक कैसी यात्रा है। और बात करो अगर इनकी संविधान की, अगर किसी बात की ना, तो कभी भी बीजेपी ने, मैं खुद एक मोहम्मदन हूँ, मैं पटेल नगर विधानसभा से हूँ और करोल बाग जिले के अंदर मैं अपना मदन खोरवाल जी के साथ मैं हूँ। अपना मैंने कभी भी देखा है बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो सबसे बड़ा एजेंडा है इनका कि हिंदू खतरे में आ गया। मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे सारे हिंदू भाई खड़े हैं, हिंदू कहाँ खतरे में आ गया। भाई प्रधानमंत्री जी भी हिंदू है, रक्षा मंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है। हाँ जी, देश खतरे में है। हमें 2024 में बीजेपी और खत्म हो रही, खत्म यहाँ से। 50 साल तक राज करेंगे। हाँ जी, कौन करेगा राज? अमित शाह कह रहे हैं। अरे अमित शाह तो बहुत कुछ बोलता है जी, छोड़ो उसकी बात। मैडम ऐसे देखिए, कागज के फूल कभी खुशबू देते नहीं। जो गुलदस्ता कांग्रेस ने बनाया है वो मुकम्मल है, कायम है। आने वाले समय में पूरा देश की जनता, हर धर्म के वर्ग के लोग एकजुट हैं, एक मत है। 2024 में जो जनता हमारी भारत की है वो दिखाएगी कि कांग्रेस ने जो काम किया है वही विकास का काम है। 70 साल में जो देश में विकास हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है। आप और क्या पूछना चाहते हैं हमारे से? कोरोना भी आ गया है सर। जी हाँ, ये कोरोना जो आया है, कोरोना देखिए ऐसा है, जब दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम होते हैं तब कोरोना नहीं आता। ये भारत जोड़ो यात्रा और रोकने के लिए कोरोना आया हुआ है। अभी तो देखना, मोदी जी डरे हुए जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस के इतने लोगों को देख के वो कोरोना ही क्या पता नहीं क्या क्या ले आएंगे इस यात्रा को रोकने। ये जलजला, ये सैलाब है जिससे मोदी जी डरे बैठे हैं। जिस प्रकार बाढ़ आती है वो बाढ़ लगाई जाती है पानी को रोकने के लिए, मगर ये कांग्रेस की जो एक लहर है, राहुल गांधी जी की आवाज है, ये रुकने वाली नहीं है। इसके आप कोरोना लगा दे, धारा 144 लगा दे, जो भी लगा दे, ये बहाने हैं। जीवन में इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय बहाने के। लेकिन ये जो मुद्दा आप लोग बना रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा लेके आप लोग कहां से लेके कहां तक पैदल आ चुके हैं। लेकिन ये बताइए, अगर मुद्दा जनता के लिए होता तो क्यों जीत के आ रहे बार में बीजेपी बहुमत के साथ? देखिए, हर पार्टी, हर जितने भी पार्टी से सबको मौका मिलना चाहिए है ना। कांग्रेस ने कार्य किए तब वो आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुंची और आज राहुल गांधी जी जन जन तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है इनक्रेडिबल, जिसे कहते हैं अद्वितीय यात्रा है। ठीक है, भारत आप कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, कहाँ लगता है आपको कि नफरत हो रही है? मोदी झूठा है, झूठा, वो कुछ भी नहीं करता, ना कुछ करेगा कभी भी। जिंदगी में कभी कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि उसका परिवार नहीं है, वो परिवार का मर्म जानता ही नहीं है कुछ। मोदी ने कुछ भी नहीं है, चोंगला ईमानदार कुछ भी नहीं है। वो धर्म के नाम पर आपस में बांटा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी, युवा इतने बेरोजगार है। साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, मुझे तो लगता है साल के ना 2 करोड़ लोग बेरोजगार होते ही जा रहे हैं। ऐसी ही रहा तो पूरी जो सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे और युवा बांट रहे हैं। आप कह रहे बांट रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, आए दिन तो न्यूज में आप देख ही रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। आपस विकास 5 लोगों का हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो पैसे वाले 5 लोग हैं ना, अंडानी बनाने, उन्हीं को अमीर किया जा रहा है और किसी को नहीं। पढ़ा बच्चों को आज सिलेंडर देखा जाए, जो पहले 400 का था आज वो 1100 का है। पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं ना, तो हर चीज के रेट बढ़ते हैं। एक नारी को, एक माता को पूछो कि उसकी रसोई का क्या हाल है, क्योंकि मोदी जी तो कुछ करते नहीं, परिवार है नहीं। एक दिन माँ से मिलने जाते, पूरी मीडिया को इकट्ठा कर लेते हैं, माँ से मिलने जा रहा हूँ, माँ से मिलने जा रहा हूँ। अरे उस बच्चे को पूछो जो कि सुबह माँ को कहता है आज तेरी दवाई लेके आऊंगा, और जब वो जाता है ऑफिस में तो उससे कह देते हैं आज नौकरी नहीं है, क्योंकि आज बिजनेस ठप्पड़ है। क्यों ठप्पड़ है? कि काम है नहीं, रोजगार है नहीं। जहाँ पे लोग 5 नौकरों को रखते थे ना काम पे, सेलमैन को, आज वो कहते हैं काम नहीं है तो मैं अकेला ही कर लूंगा। तो अक्षर नहीं है, इसीलिए आप लोग ऐसे है
अच्छे दिन, अरे जो दिन थे वो भी नहीं रहे। अच्छे दिन कहाँ से? अच्छे दिन आए, मोदी के आए हैं, अंडानी के आए हैं, अंबानी के आए हैं, अमित शाह के आए हैं, और किसी के अच्छे दिन नहीं है। उस बच्चे को पढ़ाता है वो स्कूल में, पकोड़े तलने के लिए पढ़ाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाता है अपने पेट को। बाहर की देख के आते हैं वो कि हम है ना जो बाहर की जो योजनाएं हैं वो लाएंगे। आदमी पैसा किस लिए जोड़ता है? बुढ़ापे के लिए, बीमारी के लिए। आज अभी कोरोना हुआ था, कौन सी सरकार ने कुछ दे दिया था? हॉस्पिटलों में कुछ नहीं मिला। फायदा होगा सर? क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को? ये यात्रा निकालने में कुछ फायदा होगा? ये तो जनता की और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता नजर आ रही है। मीडिया के माध्यम से एकजुटता देखिए हमारे कांग्रेस वर्ग की, हर वर्ग का, हर धर्म का लोग इसमें पार्टिसिपेट कर दिल से। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके लोग आ रहे हैं राहुल जी के सपोर्ट में। और हम मीडिया के माध्यम से, जबकि माइंड मत करना, मीडिया भी आजकल जो है ना फेवर लेता है बीजेपी की। अब लोग मीडिया को लगने लगा, कई मीडिया वाले जो नेशनल चैनल है वो हमारा लग समझ लो कांग्रेस का, न्यूज 24 वाले में, मुझे नहीं पता आपका कौन सा चैनल है, उनकी टीआरपी एकदम जंप कर गई है ऊपर में। तो देखा देखी बाकी नेशनल लेवल के जो चैनल है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको भी डर हो गया कि भैया मोदी तो पीछे जा रहा है, राहुल आगे आ रहा है। तो अब आप देख रहे हो, अब जैसे कई मीडिया कर्मी आए हुए हैं, मीडिया के माध्यम से हम समाज कांग्रेस पार्टी की एकता और देश भर में बताना चाहते हैं कि डेवलपमेंट कुछ नहीं हुई है। अगर अडानी का आप ग्राफ देखो पिछले 2 सालों में तो आपको पूरा पता लग जाएगा। वो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया कि अडानी की एकदम ग्रोथ कैसे हो गई है। ये मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ सब कुछ। श्रीलंका में की रिपोर्ट दिखाओ, श्रीलंका में क्या पार्टिसिपेट किया इसने, ये सारा आपको दिखाना चाहिए न्यूज पे। मैंने कभी भी देखा है, ये सिर्फ जुमले वाली पार्टी, दोनों जुमले वाली पार्टी है। एक लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, ये वो दीमक हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए दीमक है। और हमारा जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, मुझे कहने में भी उसे केजरीवाल शर्म आती है, वो केजरीवाल करवाने लायक ही नहीं है अपने आप को। उसने दिल्ली को इतने बड़े गड्ढे में डाल दिया है कि दिल्ली गड्ढे में या गड्ढा दिल्ली में, आप यही समझ में नहीं आया कि मुझे पटेल नगर से और यहाँ तक आने में। और इतना वीआईपी हमारा एरिया लगता है, इतने वीआईपी रहते हैं, इतने एमपी रहते हैं, हमारा पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जहाँ बैठते हैं, वहाँ यही नहीं पता चल रहा कि हमें जाना कहाँ है, लेफ्ट कहाँ, हमारी राइट कहाँ है, हमारी रोड कौन सी है। इतना बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का, जहाँ गड्ढा होता है उसको कोई काम करने वाला नहीं। शीला दीक्षित 2010 कॉमनवेल्थ गेम में जो काम शीला ने किए ना, वो किसी सरकार ने नहीं किए। जो शीला जी ने, इनसे उसमें झाड़ू भी नहीं लगी है। मेन बात ये है, इन्हें काम करना ही नहीं आता है। ये इन्होंने सारा भ्रष्टाचार और जितना भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किया है, जो पब्लिक का पैसा था वो एडवर्टाइजमेंट पे लगाया है इन्होंने। ये भारत जोड़ो यात्रा में क्या फायदा होंगे आप लोगों को? क्या लग रहा है फायदा मिले है? भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा है ही नहीं, ये दिलों से दिलों को जोड़ती है। पार्टी तो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक है, लेकिन हम सामाजिक पहले हैं। हम सामाजिक पहले हैं, ये राजनीतिक यात्रा हमारी नहीं है। ये दिलों से दिलों को जोड़ रही है। वो देखिए क्रिश्चियन समुदाय वहाँ खड़ा है, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब खड़ा है। हम सब भाई भाई, ये नारा हमने स्कूलों में सुना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। 2014 के बाद हमने ये नारा नहीं सुना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैडम देखो, मैं मुस्लिम, ये मेरे भाई हिंदू, हमारी मैडम दलित समुदाय, हमें दलित समुदाय से, ठीक है। यहाँ मतलब सारी है, तो हमारे हिंदुस्तान की खूबी है, खूबी है। मैं आपको एक बात, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देख लो मोदी जी, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू रोड पर उतरा हुआ है। आज की तारीख के अंदर इस सभा के अंदर, हमारी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, हिंदू और मुस्लिम बराबरी से, सिख ईसाई आपस से भाई भाईचारा चल रहा है। सिर्फ तुमने हमेशा देश को तोड़ने की करी है। तो अच्छे लगता है कि लोग ये आपस में जो है मिलकर रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हमारे देश का यही तो खूबसूरती है कि हम सब आपस में जुड़ के रहे और एकजुटता से रहे। लेकिन इनकी जो नफरत के इस बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत का जो दुकान खोलना चाहते हैं, किस हद तक पूरा होगा ये तो देखना है। नहीं, जिस प्रकार यही तो लोकतंत्र, एक जो घर का मुखिया एक पिता होता है, पिता घर को चलाता है और वो सोचता है कि कैसे अपने परिवार को चलाना है। उसी प्रकार हमारी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी
हमारे राहुल जी और हमारे स्वर्गीय मतलब जो है हमारे राजीव गांधी जी ने जो एक विजन पढ़ के चला था, उनका विजन यही था, जिस देश का मैं हूँ उस देश का हर नागरिक रात को भूखा न सोए, सुबह उठे रात को भूखा न सोए। एक दुर्भाग्य ऐसा रहा हमारे बीच में, इन्होंने जुमला दिखाया, लोगों को गुमराह किया, जिससे आज पूरी देश की जनता त्राही त्राही हो रही है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इसके सिवा कुछ उनके पास। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, इसी चीज की खूबसूरती है, ये प्रदर्शन तो देश है हमारा, हिंदू की भाई भाई आपस में भाई भाई, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, इसको तो लेके चल। एक लास्ट सवाल है, रंग को लेके बड़ी आजकल मंत्री आहत हो रहे हैं, रंग को लेके कौन क्या पहन रहे हैं, कौन क्या खा रहे हैं, ये देश से क्या मुद्दा और गायब हो चुके हैं क्या? ऐसा है कि जो मुद्दे उठाने चाहिए ना, उन मुद्दों से गुमराह करा जा रहा है, क्योंकि अगर पब्लिक को महंगाई पे लाए तो उनके पास कोई बात नहीं है, जवाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो हमेशा हर बात में हिंदुत्व ला के, हिंदुत्व वहाँ क्या किया उन्होंने? हिंदू तो वैसे सारे भाई भाई है, भाई भाई का वो नारा दो, ना कि बंटवाओ, देश को बंटवाने में लगे हुए वो, ना कि हिंदू मुस्लिम में आपस में झगड़ा करवाते हैं। देश की मंदिर और मस्जिद इनका एक लक्ष्य रहता है। आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि इन्होंने एक मुद्दा उठाया था हमारे मुसलमानों पे। इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया था, जहां हम खड़े हैं हजरत निजामुद्दीन के पीछे, हमारे यहाँ पे एक जमात, हमारा जो इस्लामिक जमात जो कल्चर चलता है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जी दोनों ने उठाया हमारा मुद्दा, लेकिन इनको अभी ऐसा जवाब मिला है, अभी इनको ऐसा अच्छा बढ़िया जवाब मिला है। एक्चुअली इलेक्शन के अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि ये आपने क्यों बंद करा, इनके पास कोई जवाब नहीं था, इनसे जवाब मांगा, जवाब नहीं दिया गया इनसे, लेकिन उन्होंने कहा ये चाबियां जो है जाके देकर आओ। आप कहाँ से? मैं निजामुद्दीन में रहता हूँ, दिल्ला नगर में। मैं इसलिए आया हूँ मैम, जो मेरा वहाँ दवाई नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सफदरगंज में इलाज चल रहा है, वहाँ दवाई नहीं मिल रहा है। मेरा राहुल ये केजरीवाल कहते हैं ना कि मैं छूट कर रखा हूँ, हर चीज में कर रखा हूँ, वो नहीं कर रहे उन्होंने। आप कहाँ से? मैं दिल्ली का निवासी हूँ, युवा और आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर पर जारी, और जो ये मोहब्बत का पैगाम ला रहे हैं राहुल गांधी जी, सत्ता में बैठी सरकार जो आंख मीच के सो चुकी है, नींद में जागने का काम नहीं कर रही है। एक जो प्रश्न उठाती है, सबसे बड़ी सरकार जो उठाती है, भाजपा सरकार जो प्रश्न उठाती है कि हिंदूवाद खतरे में, वो हिंदूवाद कैसे खतरे में हो सकता है जब देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है और देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है। आप देख सकते हैं 2013 से पहले जब देश का राष्ट्रपति एक मुस्लिम हुआ करता था और देश का प्रधानमंत्री एक सिख हुआ करता था, जब हिंदू खतरे में नहीं हुआ और आज देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है और देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, तो आज हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष करोतिया है। बस ये दलगत की राजनीति करते हैं और भाईचारा को खराब करने की कोशिश करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, जो राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम शुरू किया है, कहीं ना कहीं नफरत को मिटाने का काम करेगा। और हम जैसे युवाओं में से एक संघर्ष कर रहे 3000 किलोमीटर की पद यात्रा को पूरा कर चुके, आने वाले देश के युवा प्रधानमंत्री बनेंगे और हम जैसे युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। भारत जोड़ो, इनका विश्वास है, जोड़ना चाहते हैं, कितना हद तक पूरा होगा ये तो देखना होगा। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।